गाइस, माई सेल्फ बिलाल एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे इस चैनल पे मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। स्पेशली मैं उन स्टूडेंट के लिए जो कि नीट का प्रिपरेशन करते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूँ, इंफॉर्मेटिव वीडियो। लाइक कि आप प्रिपरेशन से रिगार्डिंग या फिर आपको कहीं एडमिशन लेना है उसके रिगार्डिंग कोई भी कॉलेज को विजिट करके। मैं अपने चैनल पे काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला था, और जिसका कारण यह था कि मैं अपने एडमिशन को लेके काफ़ी ज़्यादा बिजी था, और फाइनली मैं एडमिशन करवा के मैं फ्री हो चुका हूँ। और मेरा आज MBBS का 1 साल ख़त्म भी हो चुका है। मैं अब सेकेंड ईयर पे आ गया हूँ। आप सभी को बता दूं कि मैं अभी कजाकिस्तान पे हूँ। कजाकिस्तान में सेमी सिटी के सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, और मेरा आने से यहाँ पर 5 महीना हो चुका है लगभग। और मैंने पहली साल MBBS का कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि मेरा घर से भी काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, जिसकी वजह से 1 साल कंप्लीट हो चुका है। अब सितंबर के बाद फिर अपना सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा। लेकिन बात मैं करता हूँ, ये पढ़ाई तो ये तो होती है, ये एक प्रोसेस है, लेकिन स्टूडेंट के माइंड में काफ़ी डाउट्स रहते हैं। जैसे कि उसे एडमिशन लेना है, और वो प्रोसेस को लेके वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से कंपनी से ले, कौन से एजेंट से ले। तो इससे रिगार्डिंग मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। आप अगर अब्रॉड से एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना कंट्री सेलेक्ट करो कि कौन से कंट्री से आपको एडमिशन लेना है, आपके बजट के अकॉर्डिंग, और आपको कॉलेज उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। जब मैं एडमिशन ले रहा था अब्रॉड में, तो मैंने काफ़ी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च किया, गूगल से, यूट्यूब से। फाइनली मुझे समझ में आया कि मैं कजाकिस्तान में सेमी में मैं एडमिशन लूँगा। मैं क्लियर किया इस चीज़ को। तो आप अगर एडमिशन लेते हो तो आप एक अच्छे एजेंट को खोजोगे सबसे पहले। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, जब भी आप अब्रॉड में एडमिशन लेते हो, मैं एक सच्चाई बताता हूं आप सभी को कि इंडिया के जो भी एजेंट होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं। बस वो क्या करते हैं कि वो अब्रॉड में जो भी कंट्री पे आप एडमिशन लेते हो, जहां पर भी एडमिशन लेते हो, बस उसको वो आपके डॉक्यूमेंट को बस पास करते हैं। बाकी का कोई भी काम वो नॉर्मल सा ही होता। वीज़ा आप खुद से भी लगा सकते हो। आपको अगर एडमिशन लेना है तो मैं आपको बता दूं क्लियरली कि जो भी कंट्री पे आप एडमिशन लेते हो उसमें एक अलग कंपनियां होती है। वहाँ पे आपको हॉस्टल प्रोवाइड करवाता है कंपनी, आपके डॉक्यूमेंटेशन जो भी होते हैं वो करवाते हैं। उसके बावजूद भी आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन उस सब का सामना करने के लिए काफ़ी आपको फर्स्ट ईयर तक दिक्कत करना पड़ सकता है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि आप अगर थोड़े से सिंसियर हो, अगर आप पहले से अलर्ट रहोगे इस मामले में, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो भी अभी 12th पास है या फिर नीट में काफ़ी अटैम्प्ट दे चुके हैं, और लग रहा है कि मेरा टाइम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और मुझे कहीं एडमिशन लेना है। मैं खुद नीट में 4 साल टाइम वेस्ट किया, और टाइम वेस्ट ही नहीं, मेरा कोशिश करने का फ़र्ज था और मैंने कोशिश किया। मैं 12th के बाद 4 साल तैयारी किया, और मुझे लगने लगा कि नहीं, मतलब मुझे अब एडमिशन ले लेना चाहिए कहीं, क्योंकि मैंने अपना टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर दिया, और इसी चीज़ में इतना उलझना नहीं है। कहीं ना कहीं एडमिशन लेके मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो आप सबको बता दूं, आप भी अगर एडमिशन लेना चाहते हो, अब्रॉड में लेना चाहते हो, तो आप कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर देखो आपके बजट के अकॉर्डिंग। इसके बाद फिर जाके अपना मतलब डिसीजन लो प्रॉपर कि मुझे एडमिशन कौन से कॉलेज में लेके, मतलब आगे का जो भी है सफ़र वो मुझे ये करना है, कंप्लीट करना है। आपको मैं बता दूं, आप जब भी ये चीज़ सोचते हो एडमिशन को लेकर, तो सबसे पहले आपका माइंड में आता है कि एजेंट, कौन सी एजेंट से ले। तो आप सभी को बता दूं कि आप जो भी कंट्री में जाते हो उसका आप पहले जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, गूगल में सारा चीज़ उसके बारे में देख ले कि ये WHO से वैलिड है या नहीं है, या फिर इंडिया के लिए ये वैलिड है या नहीं। जब तक ये चीज़ आप कंफर्म नहीं करोगे तब तक आपका डाउट रहेगा, और आगे भी आपको पछताना पड़ सकता है एडमिशन लेने के बाद, और आप काफ़ी ज़्यादा पैसा वेस्ट कर दोगे उसके बाद। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं कहीं एडमिशन लेके फंस जाते हैं, फिर बाद में उसे नया एडमिशन लेना पड़ता है दूसरे कंट्री में जाके। तो ये सब चीज़ आप सबसे पहले कंफर्म करवा लो कौन से कंट्री में जा रहे हैं। और स्टूडेंट हमेशा मतलब वो जब भी एडमिशन लेना चाहते हैं अब्रॉड से लेके, तो वो समझ नहीं पाते हैं स्टार्टिंग में कि उसे प्रोसेस करना क्या होता है। तो आप
अगर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहोगे तो मेरे वीडियो के नीचे मैं अपना इंस्टा आईडी और नंबर डाल दूंगा, टेलीग्राम से भी लिंक डाल दूंगा। आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो और मैं सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कंपनी से रिलेटेड, एजेंट से रिलेटेड कौन अच्छे होते हैं, क्या किस तरह के बिहेवियर होते हैं, आपको किस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहना हो ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कहीं भी जाते हो, एडमिशन लेते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर MBBS में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसका भी कुछ रूल होता है। आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो। आप तो सबसे पहले आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होना चाहिए, आपका बायोलॉजी 12th में होना चाहिए। उसके बाद आप नीट में मिनिमम आपको क्वालिफाई करना होता है, तब जाके आप अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हो। और आप जब ये सब चीज़ जान लिए, एडमिशन कौन से देश पे लेना है, क्या करना है, कहाँ से लेना है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें जब यहाँ पे एडमिशन लो, आप क्या करो कि आप इंडिया के एजेंट को जो भी है उससे सारा चीज़ पहले कंफर्म करवा लो और 2-3 जगह से आप अपना क्रॉस करवा लो कि कंफर्मेशन की क्या सही बोल रहा है ये या बंदा मुझे पागल बना रहा है। तो इस टाइप से आप जब तक कंफर्म नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ भी पैकेज देगा, उसके बाद फिर बोलेगा कि नहीं इससे ज़्यादा भी पैसा लगेगा। और ये सब क्लियर करने के बाद फिर आप कोशिश करो कि जहाँ पे एडमिशन ले रहे हो जिस यूनिवर्सिटी से, पहले आप वहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश करो, फिर जाके वहाँ पर आप एडमिशन लो। आप अगर किसी भी स्टूडेंट से यहाँ पे डायरेक्टली अगर कांटेक्ट करके एडमिशन लेते हो तो आपको जो इंडिया पे एडमिशन करवाते हैं जितना भी पैसा लगता है वो सारा बच जाता है। यहाँ पे कोई भी अगर आपके कज़न है ऑलरेडी या कोई भी स्टूडेंट रहते हैं तो फिर वो क्या करेंगे कि डायरेक्ट आपका यहीं से डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्सिटी से करवा देते हैं। आपका कोई अगर रिलेटिव है तो आप क्या करते हो कि आप डायरेक्ट उसको डॉक्यूमेंट यहाँ पास करते हो, उसके बाद वो आपका डॉक्यूमेंट लेके यूनिवर्सिटी में जमा करके आपका एडमिशन करवा देता है। क्योंकि आप अगर इंडिया के कोई कंपनी को आप अपना मतलब उससे एडमिशन करवाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपसे 1.5 लाख 2 लाख रुपया ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। आप अगर किसी अपने कज़न से या कोई आपके जानने वाले से हैं, कोई भी कंट्री में है, आप अगर उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो क्या होता है कि आपका वो पैसा बच जाता है और जो भी एजेंट एक्स्ट्रा पैसा आपसे जो लेना चाहता है वो आपका बच जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको सारा कुछ पता चल जाता है। तो अगर आपका कोई भी जानने वाला भी नहीं है, आप अगर एडमिशन लेते हो, अगर आप स्पेशली मैं बताऊं कि कजाकिस्तान में लेना चाहते हो, सेमी में एडमिशन, ये देख लो ये सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी मेरे पीछे ये, तो आप यहाँ पे मैं कुछ सीनियर्स को जानता हूँ जो कि इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, उससे मैं आपका कांटेक्ट करवा सकता हूँ। मेरे वीडियो के नीचे उसका नंबर है, उसके सारे मैं आईडी दे देता हूँ, इंस्टा वगैरह, आप उससे कांटेक्ट कर लोगे, आप मुझसे भी बात कर सकते हो। अगर यूनिवर्सिटी को लेके पढ़ाई से रिलेटेड आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो मैं आपका ये क्लियर कर दूँगा। और बात रही, मैं बता दूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ाई से रिलेटेड, तो इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाई जो है इस कजाकिस्तान कंट्री में ये टॉप में आते हैं। मैं इसका तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी का, आप गूगल में देख सकते हो, इसका फीडबैक देख सकते हो, सारे स्टूडेंट का देख सकते हो। और क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं अगर वीडियो है जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं उससे आप पूछ सकते हो। और बात करूं मैं इस यूनिवर्सिटी का कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे आपको 100% अटेंडेंस होना चाहिए आपका। बाकी का क्या है कि आप ये इस यूनिवर्सिटी का क्लिनिकल एक्सपोजर भी काफ़ी सही है और ये कजाकिस्तान में टॉप के यूनिवर्सिटी हैं जो कि पढ़ाई से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ का सिस्टम है। और मैं बात करूँ इस यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी कंट्री से स्टूडेंट आते हैं, इंडिया से मोस्टली आते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, इधर से काफ़ी आते हैं। बाकी के इराक हो गया, ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, तो काफ़ी कंट्री से आते हैं स्टूडेंट। और यहाँ के जो पढ़ाई होते हैं, यहाँ के पढ़ाई मेनली आपका इंग्लिश में होगा, मीडियम इंग्लिश रहेगा। आपके जो डिग्री मिलेगा आपको जनरल मेडिसिन का, उसमें मेंशन रहेगा कि आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया है। लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में आपको लैंग्वेज सिखाया जाएगा, कजाक लैंग्वेज सिखाया जाएगा और रशियन लैंग्वेज सिखाया जाएगा। उसके अलावा भी एक सब्जेक्ट रहता है हिस्ट्री लैंग्वेज, हिस्ट्री के बारे में, वो काफ़ी टफ नहीं होता, वो ईजिली होता है। लेकिन लैंग्वेज जो आपको सिखाया जाएगा 2 साल का, उसका आपको डिप्लोमा का डिग्री देगा इस कंट्री, MBBS के अलावा। और आप अब तो ये हो गया ना कि इंडिया में कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है बाहर में तो उसको इतना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, उसके बाद जाके उसका इंडिया में डिग्री वैलिड होता है। तो अगर आप एडमिशन लेते हो अब्रॉड में तो पहले आप ये सब चीज़ कंफर्म कर लो कि मेरा कोर्स ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि अगर आपका 5 साल से नीचे होता है तो आपको इंडिया नेक्स्ट में आपको वैलिड नहीं करेगी और आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाओगे। तो ये चीज़ है।
और बात रहे कि स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे एडमिशन लेना है अब्रॉड में या इंडिया में, तो मैं आपको बता दूं अब्रॉड में आपके काफ़ी मतलब आपके बजट के अकॉर्डिंग हो जाता है एडमिशन। आप अगर कहीं ना कहीं इंडिया में BUMS BHMS वगैरह डेंटल वगैरह में एडमिशन लेते हो तो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि आप अगर एक डॉक्टर बनना चाहते थे MBBS, तो आपका लाइफ में ये हमेशा रिग्रेट रहता है, जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं। तो आप अगर बाहर में ही ले लेते हो एडमिशन तो कहीं ना कहीं आपका डॉक्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट हो जाती है। बाकी का बात करें नेक्स्ट का, पहले तो FMG था तो वो तो सिर्फ अब्रॉड स्टूडेंट के लिए देना होता था, लेकिन अब ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ आप अगर इंडिया में करोड़ों रुपया देके आप अगर प्राइवेट से कर रहे हो तो भी आपको नेक्स्ट देना है। आप अगर अब्रॉड से कर रहे हो 40 लाख 50 लाख में तो भी आपको नेक्स्ट देना होगा। पढ़ाई आपको दोनों जगह करना है। आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई मैटर नहीं करता आपने कहाँ से पढ़ी है। बाकी का स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेते हैं मैरो का, प्रेप लेडर का, और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जहाँ से स्टूडेंट स्टडी करते हैं फिर जाके अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में स्पेशली मैं बात करूं सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो कि आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे में, इस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूं। मैं यहाँ पे 5 महीना पहले आया था। मेरा आज मैं बता दूं कि मैं आज पूरा फ्री हूँ कम्प्लीटली। मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। मैं अब सितंबर से सेकेंड ईयर में जाऊँगा। मेरे पास 2 महीना समर का हॉलीडे है जो कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। और इस ईयर में इस यूनिवर्सिटी में हर साल आपको 2 महीना का हॉलीडे होता है समर में। और आप जब भी मतलब यहाँ पे आते हो, आप अगर पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ देखने मिलेगा कि यहाँ पे सिर्फ इंडिया के ही नहीं काफ़ी कंट्री के स्टूडेंट आते हैं। मैंने आपको बताया इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, सीरिया, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, इधर अपने पड़ोसी कंट्री बांग्लादेश वगैरह इधर से आते हैं। इंडिया में मोस्टली पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार, तमिलनाडु, UP, जम्मू कश्मीर तरफ के मतलब ओवरऑल सारे स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पे हैं। एक तरह के आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि मैं अकेला हूँ इधर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इधर काफ़ी स्टूडेंट है, यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव है। आप कहीं पे जाओगे कुछ करोगे या जो भी यहाँ से पढ़ के गए हैं आप उससे अगर पूछोगे तो ये आपको बताएगा। हमेशा मैं आपको बता दूं, अगर आप इधर आते हो, अगर आप कहीं पे भी अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हो, अगर एडमिशन लेना चाहते हो, तो पहला चीज़ आपको क्या करना है, एजेंट से बच के रहना है। अगर आप एजेंट को पैसा देते हो या कुछ भी तो आप उससे प्रॉपर एविडेंस लो। अगर आप जो भी अमाउंट देते हो उसको पे करते हो तो आप उसको कैश ना दे, आप उसको कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेमेंट करें जो कि आपके पास कुछ ना कुछ एविडेंस हो। आप ऐसा नहीं कि आप ऐसे पैसा दे दिए। और आप जब भी ले रहे हो एडमिशन तो आप अपना पैकेज पहले फिक्स करवाए और भी कहीं ना कहीं से पता करवाइए कि मैं जो एडमिशन के लिए जो पैकेज दे रहा हूँ तो ये जेन्युइन है या नहीं है, या कहीं मुझे मतलब ज़्यादा मैं देना तो मुझे नहीं पड़ जा रहा, ऐसा चीज़ है। बाकी का कुछ भी आपको अगर डिटेल्स में जानकारी लेना है तो मैं वीडियो के नीचे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, इंस्टा ID दे दूंगा, टेलीग्राम ID दे दूंगा, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी का अगर आपको डायरेक्टली एडमिशन लेना है तो मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो कि एडमिशन करवाते हैं।